क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 5 नेम प्रॉपर्टी कह रहा है। ये 3 क्वेश्चन हैं। इन 3 क्वेश्चन में से किस किस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है, ये सारे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो कह रहा है मल्टीप्लिकेशन में हमने किस किस प्रॉपर्टी का यूज किया है, उन प्रॉपर्टीज के नेम हमें इसमें लिखना है। ठीक, तो उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानते हैं। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी इसमें यूज हो, कुछ प्रॉपर्टी इसमें यूज ना हो, लेकिन हम डिटेल से सारी प्रॉपर्टीज के बारे में अभी जानेंगे। तो क्या होती है प्रॉपर्टी? तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? तो हमें पता है कि 3 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो भी 12 आएगा, या फिर 4 में 3 का करें, 4 में 3 का करें तो भी कितना आएगा? 12 ही आएगा। दूसरा कोई एग्जांपल ले लो, -2 में 6 का करें, या फिर 6 में -2 का करें, दोनों का ही आंसर कितना आने वाला है? 12। तो इसका हम एक जनरल फार्मूला लिख सकते हैं कि कॉम्यूटेटिविटी का जो जनरल फार्मूला है वो है a का b में मल्टीप्लाई करो या b में a का मल्टीप्लाई करो। a में b का करो या b में a का करो, दोनों का आंसर क्या आने वाला है? सेम। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी इस तरह से डिफाइन होती है। दूसरी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ये होती है कि 3 और 4 का मल्टीप्लाई पहले कर लो, बाद में 2 से कर दो, बाद में 2 से कर दो, तो कितना आएगा? 3 4 जा 12, बाद में 2 से कर दिया तो कितना आ गया? 24। या फिर 2 और 4 का पहले कर लो, 2 और 4 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया एक साथ, और 3 का मल्टीप्लाई बाद में कर दो, तो 2 4 जा 8, बाद में कर दिया 3 से, तो भी कितना आंसर आएगा? 24। तो एसोसिएटिविटी कहती है कि 2 नंबर का पहले करो, बाद में 1 नंबर से करो तो भी सेम आंसर आएगा, या इन्हीं में से किसी भी 2 नंबर को पहले करो, बाद में तीसरे नंबर से करो तो भी क्या आएगा? सेम। तो इसका जनरल फार्मूला हम लिख सकते हैं कि पहले किया हमने a का मल्टीप्लाई b से, बाद में इसका किया हमने c से, या फिर पहले हम कर लें b और c का, पहले कर लें हम b और c का, और बाद में कर लें हम a से, बाद में कर लें हम a से। a को चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, इन दोनों का ही आंसर क्या रहेगा? हमारा सेम रहेगा। तो ये हमारी होती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था। क्या किया था कि 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 1/2 से कर दें तो आंसर कितना आएगा? 1। इसी तरह से -5 का मल्टीप्लाई 1/-5 से कर दें तो भी कितना आएगा? 1। अर्थात 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके यदि 1 आता है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके यदि 1 आता है तो हम उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो दोनों ही नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। उस दिन भी समझाया था कि 2 का जो रेसिप्रोकल होगा, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, वो 1 करके होगा। इसी पे एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। मान के चलो 2/3 है, इसका मल्टीप्लाई यदि हम -3/2 से कर दें तो भी दोनों का आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी पे। इसको नोट कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। ठीक है, तो बांट दिया हमने a को b और c में। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं कि a का मल्टीप्लाई b से कर दो और a का मल्टीप्लाई c से कर दो। कैसे करना है देखो, जैसे हमने कोई नंबर लिया 3,
इधर ले लिया हमने 4 और 6। तो ये आइडेंटिटी कहती है कि 3 का मल्टीप्लाई पहले 4 से कर दो, जो निशान लगा है उसमें प्लस लगा दो, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो। अब दोनों के आंसर मैच कराते हैं। 3 4 12, बोर्ड मास लगाएंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस में। 3 6 18, 18 12 30। यहाँ पे यदि सॉल्व करना चाहें तो 3 पहले ब्रैकेट वाला करेंगे, बोर्ड मास में ब्रैकेट वाला करते हैं। 4 और 6 कितने होंगे 10, और 3 10 जा 30। यहाँ से भी 30 और यहाँ से भी 30। कहने का मीन्स ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव करके भी हम इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम आपसे पूछें कि कोई नंबर है हमारे पास 3/2 और इस नंबर पे हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर हमारा सेम वही आ जाए जो क्वेश्चन है। इसका मल्टीप्लाई किससे करें तो यही आ जाए, सेम टू सेम यही आंसर आ जाए। तो सीधा सा जवाब हमारा है कि 1 से कर दें हम, तो 3 1 जा 3 और 2 का 2। कोई सा भी नंबर है हमारे पास -3/8, इसका मल्टीप्लाई यदि हम 1 से करते हैं तो सेम जो क्वेश्चन होता है वही हमारा आंसर आ जाता है। मतलब हमने अपने क्वेश्चन में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमारा जो आंसर है वो क्वेश्चन से चेंज नहीं हुआ है। तो इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इनमें बताना है कि किसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो पहले वाले पे आते हैं। 4 5 का 1 से करो, चाहे 1 का 4 5 से करो, आंसर दोनों का क्या है सेम। तो ये कुछ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसा नहीं लग रहा है। ए का बी से किया या बी का ए से किया तो आंसर दोनों के क्या है सेम। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई है। इसी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। इस नंबर पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर कितना आ गया सेम। इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आ गया सेम आंसर। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस पे आते हैं। इसका इससे किया या फिर इसी का इससे कर दो, मतलब ए का बी से या बी का ए से, 13 का 2 से या 2 का 13 से, दोनों के आंसर सेम रहेंगे। तो ये भी कुछ ऐसे ही है कॉम्यूटेटिव वाला। तो इसका आंसर भी कितना हो गया कॉम्यूटेटिव। इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर से किया तो आंसर कितना आ गया 1। ठीक, यहाँ पे हमने पढ़ा था कुछ ये वाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पढ़ा था कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके यदि 1 आ जाए तो वो कहलाते हैं हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये वाला किससे मैच कर रहा है इस वाले से। तो इसका आंसर हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है।